नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। आज का विषय है रक्षाबंधन सन 2023 में किस दिन पड़ रहा है, 30 अगस्त को या फिर 31 अगस्त को। किस दिन शास्त्र सम्मत से रक्षाबंधन करना जो है मनाया जाएगा, यह त्योहार मनाया जाएगा, सर्वोपरि होगा। आज उस विषय पर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि रक्षाबंधन 30 को करें या फिर 31 अगस्त को। इस विषय को लेकर के लोगों के मन में बहुत ही संदेह और उठापटक चल रहा है कि कब करें कब ना करें, कौन सा दिन शुद्ध है कौन सा दिन शुद्ध नहीं है, भद्रा कब है कब नहीं है। और इस असमंजस में पड़ करके बहुत लोगों के मन में उथल पुथल चल रहा है। तो इसी शंका को समाधान को इस शंका को दूर करने के लिए और शंका का समाधान करने के लिए मैंने यह वीडियो आपके लोगों के लिए बनाया है, जिससे आपको किसी शंका किसी उलझन में ना रहना पड़े और आपकी ये शंका समाप्त हो जाए। तो आइए दोस्तों, यह वीडियो हम प्रारंभ कर लेंगे। सन 2023 में 30 अगस्त को या 31 अगस्त को कब रक्षाबंधन मनाएं। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि रक्षाबंधन मनाने का जो नियम है वो क्या है, उस नियम के ऊपर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो ध्यान दें, यदि आगामी मतलब दूसरे दिन, यदि आगामी दूसरे दिन 3 मुहूर्त, ध्यान दीजिए 3 मुहूर्त व्यापनी पूर्णिमा तिथि ना हो तो आपको पहले दिन भद्रा रहित, ध्यान दीजिए पहले दिन ही भद्रा रहित प्रदोष काल में रक्षाबंधन कर लेना चाहिए। यह शास्त्रों का सर्वसम्मति से मत है और यही शास्त्रों का विधान है। तो इसका मतलब कि 3 मुहूर्त 31 को तो है नहीं, इसलिए हमें साफ स्पष्ट हो गया कि 30 तारीख को सर्वसम्मति शास्त्रों के अनुसार हमें रक्षाबंधन करना चाहिए प्रदोष काल में शाम के समय। तो ये तो सिद्ध हो गया कि जो है हमें 31 को ना करके 30 तारीख को ही रक्षाबंधन करना चाहिए। ये शंका हमारी खत्म हो गई दोस्तों। लेकिन अब ये हमें किस टाइम पे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, भद्रा तो नहीं है। अब दूसरा सवाल ये मन में उत्पन्न होता है, क्योंकि यह त्योहार जो है मैं आपको बता दूं, रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन के जो है प्यार का एक त्योहार है। भाई बहन का एक ऐसा अटूट त्योहार है जिस दिन बहन अपने भाई की खुशी के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए, उसको धन संपत्ति प्राप्त हो, उसके घर में खुशहाली हो, ऐसी प्रार्थना करती है। और जो है वो एक डोरा अर्थात राखी जिसको बोलते हैं, अपने भाई के कलाई पर बांधती है कि मेरा भाई सदा सदा के लिए जो है सुखी रहे और इसके परिवार में जो है किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। और वही बहन ये चाहती है कि वह राखी का बंधन जो है मैं शुभ समय में अपने भाई के कलाई पर बांधूं। और भाई का जो प्रण होता है कि भाई ये मन में सोचता है कि बहन जो मेरी हाथ में कलाई में राखी बांध रही है, मेरे से जितना भी हो सकेगा तन मन और धन से मैं अपनी बहन को कभी दुखी नहीं होने दूंगा, अर्थात इसके सुख के लिए मैं अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। ये भाई बहन का रक्षाबंधन के दिन का जो है आत्मविश्वास और प्यार होता है दोनों का। तो दोस्तों, यह प्यार बना रहे और इस प्यार में कोई कमी ना आए, इसलिए बहन जो है कोई ऐसा मुहूर्त ना हो जिस मुहूर्त में, गलत मुहूर्त में वो राखी बांध दिया जाए तो भाई के घर में कोई विपत्ति आपत्ति आ जाए। इसलिए भद्रा रहित रक्षाबंधन करने का विधान है। तो आइए हम जानते हैं कि जो है राखी भद्रा रहित कितने बजे से कितने बजे हमें करना है। श्रावण के महीने में 2023 जो 30 तारीख को रक्षाबंधन करना है, अर्थात 30 अगस्त को, क्योंकि 30 अगस्त को ही शुभ मुहूर्त माना जा रहा है शास्त्र सम्मति के अनुसार। क्योंकि 31 को जो है पूर्णमासी, केवल जो है आपको मैं बता दूं, मतलब जो है प्रातः काल
7:06 तक ही पूर्णमासी है। तो अगले दिन जो है पूर्णमासी है भी नहीं। तो 7:06 तक पूर्णमासी समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद रक्षाबंधन करने का कोई प्रयोजन भी नहीं होता। एक आधार पर ये भी जो है 31 अगस्त का ये निर्णय भी जो है खत्म हो जाता है। तो इसलिए 30 अगस्त को ही हमें रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको जो है भद्रा रहित, आपको जो रक्षाबंधन का समय लेना है वो भद्रा रहित जो है रक्षाबंधन का समय रात्रि में, शाम को बताया गया है 9:03 PM में, 9:03 के बाद रक्षाबंधन का जो है त्योहार हमें बनाना चाहिए। अर्थात 9:03 के बाद बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधेगी तो ये सुख समृद्धि के लिए और सुख समृद्धि उसको प्रदान होगी। भाई के घर में सुख समृद्धि मिलेगी, लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, भगवान की कृपा मिलेगी। शुभ समय रात्रि को 9:03 के बाद राखी बांधने का जो शुभ समय है, इस समय आपको रक्षाबंधन करना चाहिए। अब ये समय सुन करके हमें बड़ा जो है शौक भी लगता होगा कि सारे दिन उपवास रखें और शाम के समय राखी बांधें, किसी का आना जाना, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन रही है। आपने विगत वर्ष में, पिछले वर्ष भी यही देखा होगा, अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा हमारे चैनल पर, तो यही समस्या पिछले साल भी आई थी और यही मुहूर्त जो है पिछले साल भी सब इसी को लेकर के चिंतित हो रहे हैं कि कब करें, कब ना करें, कब बांधे, कैसे बांधे। और वही परिस्थिति आज इस साल भी मतलब सेम टू सेम आ रही है। तो दोस्तों साल भर का ये त्योहार है, अगर एक दिन हमें भूखे रह करके और जो है शुभ समय में हम शुभ काम कर लेते हैं और पूरा साल हमारा खुशियों से आनंद में रहता है तो हमें इसमें करने में कोई मतलब सोच नहीं करनी चाहिए। तो शुभ समय मैंने आपको बताया कि रात्रि में 9:03 के बाद रक्षाबंधन करना चाहिए। अगर परिस्थिति बस मान लीजिए कोई फौज में है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, दूर है, किसी परिस्थिति बस उस समय नहीं आ जा सकते तो एक दूसरा मुहूर्त, वो मुहूर्त उत्तम मुहूर्त नहीं होगा, वो मीडियम मुहूर्त होगा, मध्यम मुहूर्त होगा, वो मुहूर्त मैं आपको बता देता हूं। परिस्थिति बस करना चाहिए। अगर परिस्थिति नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो रात्रि का 9:03 वाला ही मुहूर्त रक्षाबंधन के लिए लेना चाहिए। तो दूसरा मुहूर्त क्या कौन सा है आप ध्यान दें, शाम के समय 5:32, ध्यान दें 5:32 से लेकर के और 6:32 का जो समय है शाम का, इस समय परिस्थिति बस बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांध सकती है। ये भी समय अगर आप लेते हैं तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये मैंने जो है रक्षाबंधन का आपको सारा समय बताया कि कौन सा शुभ समय है भद्रा रहित और कौन सा अशुभ समय है। इसके पहले अगर आप राखी बांधते हैं तो भद्रा काल में होगा, अगर 31 को बांधते हैं वो भी भद्रा काल में होगा और उसमें पूर्णिमा तिथि भी नहीं होगी। तो इसलिए जो है वो चीज करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब सर्वसम्मति से ये आप लोगों को पता लग भी गया होगा कि शास्त्रों का क्या विधान है। शास्त्रों का यही विधान है कि यदि आगामी दूसरे दिन 3 मुहूर्त की पूर्णमासी तिथि ना हो तो पहले दिन भद्रा रहित अर्थात भद्रा न हो, तब जो है प्रदोष काल के समय रक्षाबंधन का त्योहार करना चाहिए। और वो समय हमें मिल रहा है 30 अगस्त को शाम को रात्रि में 9:03 से। तो ये समय सारा मैंने आपको बताया। इस समय का आप सदुपयोग करेंगे तो आपके घर में, भाई बहन के घर में खुशहाली रहेगी, आपस में प्यार प्रेम रहेगा, भगवान की कृपा रहेगी और भाई दीर्घायु होगा, बहन के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। दोनों परिवार जो है खुशियों से और लक्ष्मी से संपन्न होंगे। अगर मेरी बताई हुई विधि से आप ये राखी का त्योहार सन 2023 में 30 अगस्त को मनाते हैं तो आपके ऊपर भगवान की कृपा रहेगी, क्योंकि यह त्योहार जो है सावन के महीने में आता है तो शिव जी की भगवान की विशेष कृपा रहेगी। तो उस कृपा का आप लाभ लें, अच्छे समय में अच्छा काम करें, शुभ मुहूर्त में ही राखी अर्थात रक्षाबंधन करें। इसी आशा के साथ आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में हर हर महादेव लिखेंगे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। हर हर महादेव।